नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे चैनल जर्नी विद ट्रेन में आपका स्वागत है। मेरे फेसबुक पेज दीपक कुमार गुप्ता में आप लोगों का स्वागत है। आपके लिए मैं ट्रेन संबंधित तमाम जानकारी हमेशा लेकर आते रहता हूं। मैंने टिकट को सेशन को लेकर स्टार्ट किया। टिकट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसी में पहले हमको जानना जरूरी है कि इंडियन रेलवे में कौन कौन से कोचेज होते हैं, कौन कौन से डब्बा लगे रहते हैं। ठीक है, मेरे स्क्रीन के सामने आप देख लीजिए डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब भारतीय ट्रेन में कौन कौन से क्लास होते हैं, कौन कौन से डब्बा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जनरल डब्बा, स्लीपर डब्बा, तो एसी डब्बा, एसी में भी कितने प्रकार के, फर्स्ट क्लास, अनेक तरह के होते हैं। आप लिस्ट के सामने देख सकते हैं, मैं समझा रहा हूं। तो जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है, देखिए सेकंड क्लास, और उसका कोड है रोमन अंक में लिखा है सेकंड। इसका मतलब होता है जनरल डब्बा, जिसमें आप नॉर्मल टिकट, जनरल टिकट लेकर आप जनरल में डब्बा में जा सकते हैं। द्वितीय नंबर पर लिखा है सेकंड शिफ्ट। देखिए सेकंड क्लास और सेकंड शिफ्ट में अंतर है। सेकंड सीटिंग का मतलब हुआ कि आपको सीट उसी तरह रहेगा, जनरल के जैसा ही सीट रहता है, लेकिन इसमें रिजर्व करके जाना रहता है। इसके लिए रिजर्वेशन आपको करना होगा, तब आपको सीट मिलेगा। सीट जो होता है जनरल के जैसा ही रहता है। तृतीय नंबर पर स्लीपर क्लास, जिसका कोड होता है एसेट। उसको शॉर्टकट में इंडियन रेलवे में कोड पर चलता है। कोई भी स्टेशन का नाम हो या क्लास हो, कोच हो, जो है सब कोड पे चलता है। तो इसका कोड है स्लीपर। ठीक है, नीचे उसके बाद लिखा है एसी चेयर कार। एसी होता है उसमें चेयर कार, इसका मतलब हो गया कि एसी तो रहता है लेकिन बैठने वाला सीट रहता है, सोने वाला सीट नहीं रहेगा आपको। चेयर कार माने कुर्सी के जैसा आपको रहेगा, बैठने वाला। इसका कोड होता है सीसी। ठीक है, उसके नीचे आते हैं हम लोग, तो क्या लिखा है एसी 3 टायर। अब ये सब एसी का क्वालिटी है। उधर जितने ऊपर में 3 ठो है सेकंड क्लास, सेकंड सीटिंग और स्लीपर क्लास, वो नॉन एसी है, माने उसमें एसी नहीं लगा रहता। नीचे के सारे जो है एसी वाले हैं, जिसमें हम बता रहे हैं थर्ड टायर एसी। इसका कोड होता है 3A। 3 मतलब थर्ड और A लग जाता है, एसी के लिए A हो जाता है इसका कोड। तो इसमें एसी में जब जाइएगा तो आपको 3 सीट मिलेगा, इसीलिए इसको 3 टायर बोलते हैं। और इसके डिब्बा पर क्या क्या अंकित रहता है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्या क्या अंकित रहता है। उसके बाद नीचे एसी इकोनॉमिक्स 3 टायर, इसमें भी एसी है, 3 टायर है, 3 सीट है, लेकिन ये इकोनॉमी क्लास है। इसके सीट में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया है, सीट को अच्छा बना दिया गया, मोटा सीट बना दिया गया है, थोड़ा सा चेंजिंग है। नेक्स्ट में चलते हैं, तो क्या लिखा फर्स्ट क्लास, मतलब एसी, ये भी एसी है लेकिन फर्स्ट क्लास हो गया, उसको हम बताएंगे बाद में फर्स्ट क्लास क्या होता है। नीचे आते हैं तो एसी 2 टायर, मतलब इसमें इस एसी में आपको 2-2 सीट रहेगा, 3 सीट नहीं रहेगा। जैसे होता है ना लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, ऊंचा, सबसे ऊंचा, मध्य में, फिर नीचे वाला। इसमें तीनों नहीं रहेगा, सिर्फ एक नीचे और एक ऊपर, इसीलिए इसको 2 टायर बोलते हैं, मतलब 2 सीट वाला। इसका कोड होता है 2A। 2A मतलब एसी। नीचे आते हैं हम लोग तो एसी 1 क्लास या एसी 1 टायर, इसका 1A लिखा रहता है, माने 1। इसका जब आप केबिन में जाइएगा तो इसके केबिन होते हैं, उसको एक ही सीट बोलते हैं, बुकिंग होता है, वो अलग अलग प्रकार का होता है, जो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके नीचे आते हैं तो एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव मतलब एक बेहतरीन क्लास हो गया, जिसको 3EC से डिनोट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव क्लास। E फॉर एग्जीक्यूटिव, C फॉर क्लास। अब ये सब तो इंडियन रेलवे में जितने डब्बा होते हैं अलग अलग ट्रेन के अनुसार, सभी ट्रेन में सब डब्बा नहीं पाया जाता है। ये कुछ ट्रेन में, अलग अलग ट्रेन में अलग अलग डब्बा पाए जाते हैं, तो ये सब क्लास होते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्लास भारतीय रेलवे में नहीं है, इतना आपको डब्बा रहता है। अब किस ट्रेन में किस प्रकार का डब्बा पाया जाता है, एक बार मेरे स्क्रीन पर आप देख लीजिए, कौन कौन ट्रेन में कौन कौन सा डब्बा है। कोड लिखा हुआ है, इधर ट्रेन और इधर कोड, तो कोड के अनुसार आप समझ जाइएगा। और किस कोड का अंकित क्या रहता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं,
जैसे आप मान लीजिए स्लीपर में जा रहे हैं तो उसका S1, S2, S3, S4, S5 इस तरह आता है लिखा हुआ। अगर 3 टायर में जाते हैं तो B1, B2, B3, B4 इस तरह। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक रेलवे का डब्बा के साथ आपको मैं फोटो के साथ समझाऊंगा बेहतरीन तरीका से। आप आज तक कितना समझ गए कि भारतीय रेलवे में कितने डब्बे और कितने कोच होते हैं। तो मेरे इसी तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस